जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। बहुत बहुत स्वागतम। हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर या बिहार संबंधित जो भर्ती की जॉब है उसके लिए महत्वपूर्ण यह वीडियो है। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है और हम लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट को ला रहे हैं। तो अंत तक जुड़े रहना है इस वीडियो में। पहली बार है, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। भला कीजिए, आपका भी भला होने वाला है। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इससे पहले का भी वीडियो के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। तमाम स्टडी रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो गो एंड फास्ट चेकअप। चलिए क्वेश्चंस पर हम चलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस को देखेंगे फुल प्रैक्टिस सेट के साथ और एकदम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, वर्दी वाले जो भी मित्र हैं उसको शेयर कर दीजिए, एकदम धुआं उड़ा देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था? तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखा गया था दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। और ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा गया था और वो भी 1875 में। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 24 में। कब हुआ था? तो 24 में। और बुक लिखे थे 75 में। ध्यान रखिए, गुजराती में हुआ था, गुजरात में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम क्या है? मूल शंकर ही मूल नाम है इनका। मूल नाम, बचपन का नाम मूल शंकर ही है। ठीक है। आर्य समाज का स्थापना भी इन्होंने किया है। आर्य समाज के कहिएगा स्थापना इन्हों के द्वारा किया गया है। ठीक है। बहुत सारे हैं। वेदों की ओर लौटो, हाँ, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती का ही है। वेदों की ओर लौटो का जो नारा है दयानंद सरस्वती का ही है। और दयानंद सरस्वती के बारे में ही एनी बेसेंट ने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए, देखिए ये नारा जो है भारत भारतीयों का जो नारा है उन्होंने ही दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो इतने सारे फैक्ट हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बिहार विभूति उपनाम किसका है? अगर बिहार विभूति उपनाम इनमें से किसका है? तो बिहार विभूति जो है अनुग्रह नारायण सिंह को बोलते हैं। किनको बोलते हैं भैया? तो अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 18 जून 1887 को हुआ था। 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद जिले में हुआ था। बिहार केसरी, बिहार विभूति। ठीक है। तो एक होता है बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो पहला जो मेगा फूड पार्क है उसका स्थापना कहाँ हुआ है भैया? तो पहला मेगा फूड पार्क हुआ तो मुजफ्फरपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मुजफ्फरपुर में। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ? तो मुजफ्फरपुर में हुआ है। मुजफ्फरपुर में पहला मेगा फूड पार्क। ठीक है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, मोती झील भी है मुजफ्फरपुर में, और मेरा होम टाउन भी है मुजफ्फरपुर और मोतीपुर स्थित। ठीक है। मेगा फूड पार्क लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि से इसको बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख लीजिए। ठीक है, कलोकत जलप्रपात कहाँ है? तो कलोकत जलप्रपात की बात करिएगा तो बिहार के किस जिले में है? तो ये नवादा जिले में, बिहार के नवादा जिले में कहाँ है भैया? तो कलोकत प्रपात है और यह लगभग नवादा शहर से 32 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो कलोकत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? और इसकी ऊंचाई 48 मीटर है। ठीक है, और नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर। एशियाई देश लेबनान की राजधानी पूछा है। लेबनान की राजधानी कौन है भैया? तो लेबनान की राजधानी जो होता है बेरूत है। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत हो जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा। और हंगोई की राजधानी क्या हो जाएगा भैया? तो हंगोई की राजधानी किसकी है? वियतनाम की राजधानी हंगोई। और निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। और साना किसकी राजधानी है भैया? तो यमन की राजधानी साना। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे।
अगला चलेंगे, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया? तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र जो परिवर्तन प्रारंभ किए हैं बिल्कुल कहाँ से किए हैं भैया? तो सारनाथ से। कहाँ से किए हैं? सारनाथ, ध्यान रखेंगे सारनाथ, गौतम बुद्ध सारनाथ। अब सारनाथ जानते ही हैं, सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन होता है, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है। और बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पहिया था, पहिया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और राजगिरी की जब बात होगी यहाँ पे भैया, तो राजगिरी क्या था? राजगीर कुछ था उस समय। सिद्धार्थ तो बचपन का नाम था। श्रावस्ती में सबसे शादी उपदेश दिया था। राजगीर कुछ था उस समय उनके लिए। चलिए, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा जो स्थल है, यह नदी किस नदी है? तो रावी नदी के तट पर। रावी नदी के सिर पर हड़प्पा अवस्थित है, ठीक है। हड़प्पा ध्यान से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अभी पड़ता है हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम स्थल जिसकी खोज किया गया था हड़प्पा में, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी केंद्र, मोहनजोदड़ो भी, ठीक है। तो हड़प्पा जो हो जाएगा रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है 8, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित? प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, और लिंगराज मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा। और ययाति केसरी के द्वारा बनवाया गया था लिंगराज मंदिर को, ठीक है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है, और ययाति केसरी के द्वारा इसको बनाया गया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अवंती बर्मन चोल गंगदेव द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है भैया? तो चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। चाणक्य जो जानते हैं कौटिल्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से इनको हम जानते हैं। और चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर, अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था? तो वल्लभाचार्य जो है किसकी भक्ति का प्रचार किए थे? तो वल्लभाचार्य जो था वह बिल्कुल किसका कहा था? तो कृष्ण का प्रचार किए थे, कृष्ण का वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है 11, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? बिल्कुल आप लोग बताइए, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा यह पूरा किया गया था, और कुतुब ऐबक ने उसको बनवाया था, ठीक है। कुतुब ऐबक ने बनाया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर, ध्यान रखना है, ठीक है। इल्तुतमिश ने 3 और मंजिल जोड़े थे। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ है? तो मराठा शासक जो था छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में ही करवाया था। कब? तो 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, क्या महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी जी थे जो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरुआत हुई थी, ठीक है। और दांडी जो शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो साबरमती आश्रम से चालू हुआ था। 12 मार्च 1930 को चालू हुआ और 78 संयोग के साथ 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात अगर की जाए, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त फर्स्ट जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। गुप्त वंश से संबंधित थे। उच्च शिक्षा के लिए लोग यहाँ पर एक दूर दूर से आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करिएगा तो क्या हो जाएगा? धर्मपाल, जो पहला ऑप्शन है धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में 427 ईस्वी में यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है भारत का, तो इसको भी ध्यान। तक्षशिला का जो निर्माण 7 से 8वीं शताब्दी में पूर्व में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुंगा घाटी कहाँ है? पुंगा घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये लद्दाख में। पुंगा घाटी कहाँ है भैया? तो लद्दाख में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। अराकू घाटी कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ये अरुणाचल का पूछा है, अरुणाचल का। और अरुणाचल
का कोई है कहीं पर कोई घाटी? हिमाचल तो है, हिमाचल में तो दो है, एक बसपा घाटी, ये बसपा घाटी इसमें है, और चंबा घाटी, दोनों आपके हिमाचल में। और सिक्किम की बात करिएगा तो सिक्किम में एक चुम्बी घाटी है, सिक्किम में चुम्बी घाटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर से बहने वाली नदी कौन सी? गंगा नदी में सहायक नदी उत्तर की ओर सोन नदी बहती है। उत्तर से कौन नदी बहेगी? सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 17, कोलेरू झील, कोलेरू झील पूछा है, कोलेरू झील किस राज्य में है? कोलेरू झील का जो है आंध्र प्रदेश है। कोलेरू झील कहाँ है भैया? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 18, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया? तो पूर्वी मध्य रेलवे का है हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो है दूध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड का दूध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड का दूध उत्पादन। हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति क्या होगा? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति के जनक भारत में है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना का जो संबंध है ये 2000 ईस्वी, अंत्योदय अन्न योजना का संबंध 2000 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्या है? विश्वरैया लौह और इस्पात लिमिटेड किस राज्य में है? तो विश्वरैया लौह और इस्पात लिमिटेड का जो संबंध है यह कर्नाटक से है, लोहा कर्नाटक से। सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो सीरिया की राजधानी है दशमिक। सीरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो दशमिक। सीरिया की राजधानी कहाँ है भैया? तो दशमिक। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्यात, ए ऑप्शन हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव कराता है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो 55, निर्वाचन जिसको बोलते हैं आर्टिकल 55। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो कजाकिस्तान की मुद्रा अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा तेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो तेंगे। और लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव की बात करिएगा तो ये नागालैंड में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति कौन करता है भैया? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडा सबसे अधिक पाया जाएगा भैया? तो काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला पर्व समा चकेवा विशेष रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सामा जो चकेवा है किस रूप में? तो मिथिलांचल के रूप में, मिथिलांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस चित्रकला शैली को सर्प चित्रकला भी कहा गया है? तो बिहार के किस चित्रकला शैली को सर्प चित्रकला कहा गया? तो मंचूसा कला को, मंचूसा कला को सर्प चित्रकला भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन है? तो प्राचीन काल में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र है? तो किसी धर्म के प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन है? तो बौद्ध धर्म। कौन हो जाएगा भैया? तो बौद्ध धर्म। और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जन्म बिहार के किस स्थान पर? तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ है भैया तो बिहार के किस राज्य में हुआ है? तो डुमराव बक्सर में। कहाँ हुआ भैया? तो डुमराव बक्सर में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो एकमात्र जो क्षेत्रीय भाषा है मैथिली है। मैथिली कौन है? मैथिली। अगला प्रश्न है, एक कार उच्च गति से चल रही, एक कार क्या भैया? तो उच्च गति से चल रहा है, उसकी ऊर्जा मुक्त होती है। तो उच्च गति से चले उसकी ऊर्जा गतिज में, गतिज की ऊर्जा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन अंडा निम्न में से स्तर में प्रतिरोपित हो जाता है? मनुष्य में निषेचित अंडा निम्न में से किसके स्तर में प्रतिरोपित किया जा सकता है? गर्भाशय में होता है कि बिल्कुल गर्भाशय में उसको प्रतिरोपित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संचलन प्रक्रिया स्वचालित रूप से क्या होती है? तो परमाणु संचलन प्रक्रिया जो स्वचालित रूप से ये क्या होती है भैया? तो सूर्य में होता है, सूर्य में स्वचालित रूप से। और जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमे जैसे भाग को क्या कहते हैं? जड़ के जो कोशिकाओं में लंबा लंबा रोम होता है उसके भाग को हम क्या कहते हैं? रूट हेयर। क्या कहेंगे भैया? तो रूट हेयर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होगा? तो धनात्मक होगा, धनात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्राउज़र को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन है जो ब्राउज़र को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये आउटलुक जो है ब्राउज़र को प्रदर्शित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है? कौन जो है तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है? तरल अवस्था में पाए जाने धातु कौन है? तो ब्रोमीन है। क्या हो जाएगा भैया? तो ब्रोमीन। और पौधे में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो पौधे में फ्लोएम जो होता है किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो किसके परिवहन? तो भोजन के परिवहन में उत्तरदायित्व होता है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व क्षेत्र क्या है? तो ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या कहेंगे? संपीड़न कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? कौन एक तत्व नहीं है? तो कॉपर तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, हीलियम तत्व, लेकिन पानी एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, तो पानी हो जाएगा आंसर हमारा, तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में आयोजित 21वें पुलिस और अग्निशामक खेल 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो पदक तालिका में तीसरा है। ठीक है, कैसा है स्थान? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का उपराज्यपाल है, उसको नियुक्त किया गया है भैया, किसको किया गया है? तो कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो ओलंपियाड की बात होगा तो इसमें 2 पदक जीता है। किसने? सिर्फ 2 पदक। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है 14 जुलाई को। ठीक है, कितने जुलाई को? तो 14 जुलाई को राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबू लेला को सम्मानित किया जाएगा। इसका संबंध किस देश से? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबू लेला को सम्मानित किया जाएगा। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है सूडान से। किससे हो जाएगा? सूडान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन कालनेमी का संबंध पूछ दिया है। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड से संबंधित है। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड संबंधित है। हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 T20 विश्व कप की क्वालिफाई किया है? तो पहली बार जो क्वालिफाई किया है इटली ने किया है। कौन किया है भैया? इटली। और 11 जो 2025 को रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में अस्त्र BBRAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण हो जाएगा उड़ीसा सर। ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय यूनिलीवर लिमिटेड HUL की महिला के CEO कौन चुनी गई है? तो ये महिला CEO चुनी गई प्रिया नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज मित्र योजना का संबंध किससे है? तो असम से। गज मित्र योजना का संबंध किससे है भैया? तो असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI को स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया है? तो ये बन गया 8वां कौन बन गया भैया? स्वीकार करने 8 कतर में था, तो इसमें तो क्या होगा? कतर। तो इसका 56 का हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। UPI स्वीकार करना भी इसका 8वां देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलिस्मान सेबर सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है और जिसमें भारत ने 10 बार भाग लिया है। कितनी बार भाग लिया भैया इसमें? तो यह पहली बार भाग लिया है। तो तलिस्मान सेबर हुआ है ऑस्ट्रेलिया में और पहली बार यहाँ भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान पर? एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का अगर स्थान पूछा जाएगा तो ये दूसरा है। कौन हो जाएगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के सभी खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO नियुक्त किया गया है? तो चीफ ऑपरेटिंग CEO जो एप्पल को नियुक्त किया गया, एप्पल को। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो सबसे मूल्यवान जो फ्रेंचाइजी अभी और RCB बन गई है, RCB। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि आप अपना निवास स्थान बदलते हैं तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए कितने दिनों के भीतर RTO को सूचित करना पड़ेगा? अगर आप एड्रेस बदलते हैं, निवास स्थान बदलेगा तो आपको RTO को सूचित करना है कितने दिनों के भीतर? तो बिल्कुल 30 दिनों के भीतर आपका एड्रेस चेंज होता है तो बताना पड़ेगा RTO को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पाते हैं, एक लर्नर लाइसेंस धारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लागू होता है?
तो ललन धारा के लिए कौन सा प्रतिबंध, तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ी नहीं चला सकता है, गलत, ये तो नहीं होगा। वह वाहन में किसी भी यात्री को नहीं ले जा सकता है लाइसेंसधारी प्रतीक्षक को छोड़कर, हाँ ये बिल्कुल सही है, यही आप प्रतिबंधित, ये नहीं कर सकते हैं। वह रात में गाड़ी नहीं चला सकता है, गलत, ये तो कर ही सकते हैं। और अधिक से गाड़ी से गाड़ी नहीं चला सकते, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए BS6 वाहन के लिए खरीदे जाने की तारीख से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होगी, तो इसकी आवश्यकता जो होगी भैया तो 1 वर्ष के लिए होगी, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बिहार में जारी किया गया एक गैर व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस LMV पूरे भारत में कानूनी रूप से वैध है? जो LMV है मेरे पास भी इसका है, और क्या पूछा जा रहा है पूरे भारत में ये वैध है? हाँ, यह पूरे भारत में वैध है, बिल्कुल सही है, पूरे भारत में वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देता है जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या परिणाम हो सकते हैं? तो वह मालिक पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे कारावास भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उसे नवीनीकृत कराने के लिए क्या प्रक्रिया है? उसको नवीनीकृत कराने के लिए प्रक्रिया क्या है सर? आपको फिर से ड्राइविंग परिविनम्रता परीक्षा, जैसे ड्राइविंग कंपल्सरी टेस्ट देनी होगी, ठीक है, समाप्त होने के बाद फिर से देना पड़ेगा, 100 बात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन 2019 के अनुसार यदि कोई नाबालिग 18 वर्ष से कम है और वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो उसे जिम्मेदार माना जाएगा, उसको जिम्मेदार माना जाएगा, कब माना जाएगा भैया? तो उसको माना जाएगा वाहन के मालिक या नाबालिग के अभिभावक को, और वाहन के पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा, बिल्कुल। नाबालिग अगर चला रहा है ना तो गए आप मालिकवा होगा, और नहीं तो वाहन का रद्द भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में एक नई श्रेणी के वाहन शामिल कराने की प्रक्रिया क्या है? तो नई श्रेणी के वाहन शामिल कराने की प्रक्रिया यही है कि नई श्रेणी के लिए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना और फिर उस श्रेणी की ड्राइविंग टेस्ट को पास करना, बिल्कुल सही, यही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 69 में क्या है? हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिसको बोलते हैं HSRP के संबंध में क्या नियम है? HSRP के संबंध में जो नियम है वह नियम है प्लेट पर नंबर केवल अंग्रेजी अक्षर और अरबी अंकों में ही होना चाहिए, सिर्फ इतने में होना चाहिए, यही नियम है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना चाहिए, उसमें क्या है? अंग्रेजी और सिर्फ अरबी अक्षरों में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 70 है, जब आप एक डीलर से एक नया वाहन खरीदते हैं, ठीक है, तो वह आपको कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करता है जो यह प्रमाणित करता है कि वाहन सभी सुरक्षा और उत्सर्जन मापकों का अनुपालन करती है? तो वह एक सर्टिफिकेट देता है, उस नाम को फॉर्म 22 नंबर एक सर्टिफिकेट देता है। इसके तहत पता चलता है कि डीलर जो भी वाहन संबंधित प्रमाणिक दस्तावेज है वो आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी वाहन का नंबर प्लेट का रंग कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी और अरबी में होना चाहिए, बिल्कुल सही, जिसको बोलते हैं HSRP। और जो वाहन होता है उसका रंग पूछ दिया गया है, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर, सफ़ेद के साथ काला अक्षर होना चाहिए, यही नियम है, ठीक है। आगे शंकरापुल है, इस संकेत को क्या बोलते हैं? आगे शंकरापुल इस प्रकार के जाता है, क्या संकेत क्या है? आगे शंकरापुल है तो सूचनात्मक संकेत, चेतावनी संकेत, तो इस तरह से जो होगा इसमें चेतावनी संकेत टाइप का होता है, पुल है आगे तो इसको बोलते हैं चेतावनी संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालन किस धारा का उल्लंघन है? बिना हेलमेट के पर चल रहे हैं तो धारा कौन सी धारा? तो धारा 129 का उल्लंघन है, ठीक है, धारा 129। किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र RC कौन जारी करता है? किसी वाहन का जो पंजीकरण प्रमाण पत्र RC है यह जारी RTO, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO जारी करता है। कौन भैया जारी करेगा? RTO करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर लगातार खींची गई पीली रेखा का क्या मतलब है? पीला रेखा खींचा हुआ है, उसका मतलब भैया क्या होता है? तो रेखा पर ओवरटेक करना मना है, अगर पीला रेखा खींचा तो ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है, पीला रेखा का मतलब खींचल है तो ओवरटेक करना मना है। अगला 76, हॉर्न बजाना प्रतिबंधित, यह संकेत आमतौर पर किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो हॉर्न नहीं बजाएगा, वो अस्पताल और स्कूलों के पास क्या होता है, आप हॉर्न नहीं बजा सकते, प्रतिबंधित होता है। यदि आप किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करते हैं और आपको किस कानून के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी?
तो यह होता है अच्छा सामरिक कानून, गुड समर्थन लॉ जिसको बोलते हैं, इसी के तहत सुरक्षा आपको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर शुरुआत में कितनी होती है? जो कॉमर्शियल व्हीकल्स उसकी जो फिटनेस प्रमाणता होती है आमतौर पर कितने के लिए? तो 2 वर्षों के लिए दी जाती है, ठीक है, 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात बत्ती में लाल बत्ती कौन सी बत्ती जलाती है? कौन सी बत्ती लाल बत्ती को जलाती है? तो लाल बत्ती जो है हरी बत्ती को जला देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरसीड निर्धारित गति तेज से चलना मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के? 129 के तहत हेलमेट नहीं, लेकिन आप कह रहा है ओवर स्पीड कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, ओवर स्पीड चला रहे हैं, तो धारा 183 के तहत होगा, ठीक है, धारा 183 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य, बिल्कुल थर्मोस्टेट रहता है वाहन में लगल, और उसका मुख्य कार्य होता है इंजन में तापमान को नियंत्रित करना, ठीक है, नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जॉस्ट साइलेंसर से निकलने वाले नीले और स्लेटी धुएं का आम तौर पर क्या मतलब होता है? तो स्लेटी धुएं पर आमतौर पर मतलब होता है इंजन ऑयल कंबंशन चैम्बर में जल को रख जाना, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो एबीएस जो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, उसका मुख्य कार्य भैया क्या हो जाएगा? तो अचानक ब्रेक लगने पर पहियों को लॉक करने से रोकना, और जिससे स्टायरिंग पर नियंत्रण बना रहता है, ठीक है, स्टायरिंग पर नियंत्रण बना रहता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन में लगे फ्यूज का क्या उद्देश्य है? अगर फ्यूज लगा दिए हैं वाहन में भैया, फ्यूज अगर लगा दिए हैं वाहन में तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो वाहन में जो फ्यूज लगा है उसका उद्देश्य किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से में अत्यधिक करंट जाने पर उसे तोड़कर उपकरणों को नुकसान से बचाना, सुरक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी के डैशबोर्ड पर आरपीएम का क्या मतलब होता है? गाड़ी के डैशबोर्ड पर आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशंस, ठीक है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट होता है, ठीक है, इसी का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी मोड़ते समय बाहरी पहिए की तुलना में अंदरूनी पहिए को कम दूरी तय करनी पड़ती है, और कौन सा पुर्जा दोनों पहियों को अलग अलग गति से घुमाता है? तो घुमाने वाला क्या है, ठीक है, डिस्क फेसियल, ठीक है, डिफरेंशियल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 समय के साथ इंजन ऑयल की सैन्यता पर क्या प्रभाव? समय के साथ इंजन ऑयल की जो सैन्यता होती है घटेगी या बढ़ेगी? कम हो जाती है, तेल पतला हो जाता है, कम होता है और तेल पतला हो जाता है। अगला है पेट्रोल और डीजल इंजन में मुख्य अंतर क्या है? पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का मुख्य अंतर पूछ दिया है भैया, तो इसका अंतर 2 ही है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क लगा होता है जबकि डीजल इंजन में नहीं लगा होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या उद्देश्य है? कैटालिटिक कन्वर्टर का उद्देश्य पूछा गया है, क्या है? तो एग्जॉस्ट से निकलने वाली हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलना। चलिए अगला देख लीजिए, और कुछ क्वेश्चंस हैं। यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय केवल किक किक की आवाज़ आती है तो लेकिन इंजन नहीं घूमता है, तो सबसे संभावित समस्या क्या हो सकती है? किक किक की आवाज़ आ रहा है और संभावित समस्या पूछ दिया है, तो बैटरी बहुत कमज़ोर है और स्टार्टअप मोटर में समस्या है, ठीक है, ये दोनों बात हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी चलाते समय आप स्टीयरिंग व्हील्स में कंपन महसूस हो तो इसका मतलब संभावित क्या हो सकता है? कंपन महसूस होगा तो पहियों का संतुलन सही नहीं है, बिल्कुल सही, व्हील्स बैलेंस नहीं है इसीलिए संतुलन नहीं मिल। वाहनों में एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो एंटी बैक लॉक सिस्टम क्या होता है? अचानक ब्रेक लगने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है जिससे स्टीयरिंग नियंत्रण में बना रहे, ठीक है, इसी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाहन के डैशबोर्ड पर चेक इन लाइट जलने का क्या मतलब होता है? चेक इन लाइट इंजन, चेक इंजन लाइट, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंजन उत्सर्जन और सेंसर सिस्टम में कोई संभावितता समस्या है, ठीक है, इसका मतलब ये होती है। और अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन में ईंधन जलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीजल इंजन में ईंधन जलाने के लिए हम प्रयोग किसका करेंगे? तो केवल हवा के उच्च दबाव और तापमान का प्रयोग करते हैं। चलिए नियमित अंतराल पर टायर रोटेशन को क्यों करवाना चाहिए? तो नियमित अंतराल पर टायर रोटेशन को क्यों करवाना चाहिए? तो टायरों का एक समान घिसाव सुनिश्चित करने के लिए जिसकी उनकी उम्र बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन के फ्यूज
बॉक्स में फ्यूज का क्या उद्देश्य, वाहन के फ्यूज जो है, अब जो बॉक्स दिया है उसमें फ्यूज का क्या उद्देश्य है, तो यह फ्यूज का उद्देश्य बिना विद्युत सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाते समय तेज चीखने और घिसने जैसी आवाज़ आमतौर पर किस बात का संकेत है, तो ये किस बात का है, तो ब्रेक पैड घिस हो चुके होते हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, ट्रांसमिशन फ्लूइड का क्या कार्य है, ट्रांसमिशन फ्लूइड का जो कार्य होगा ये गियर बॉक्स को चिकनाई देना और ठंडा करना और गियर शिफ्टिंग को बंद करना, ये सब काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के एयर कंडीशन सिस्टम में रेफ्रिजरेटर का हवा का क्या काम होता है, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है एसी को रेफ्रिजरेटर में क्या करता है भैया, तो सी तो है। यहाँ था, तो इसका हो गया भैया क्या, इसका आंसर हो गया कैबिनेट की हवा गर्मी को सोख कर उसे बाहर निकाल देता है। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, अगर इंजन सामान्य से अधिक गर्म हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या होगा, अब तो फ्यूल फिल्टर का जाम होना, इंजन का गर्म होना, वही कारण है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में, बाय, टेक केयर।